अभी हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने। एंकर पर्सन मुनीर फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कामरान मुर्तजा माहिर कानून ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नदीम मलिक साहब आपकी तरफ आएंगे, क्या कहेंगे, आपके ख्याल में ये मामला आगे किस तरह बढ़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी तो डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो आखिरकार ले लिया। जो पहले उसने सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेने से गुरेज किया। हालांकि काम तो ये थी कि इन 6 जजेस ने वही रास्ता इख्तियार किया है जो काजी फायजी साहब या जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इख्तियार किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने सर से वो उतार के बोझ और हुकूमत को कहा कि कमीशन बना दे। और कमीशन जो था वो बुनियादी तौर पर सिर्फ एक राय अफराद थी, मट्टी पाव वाला काम था कि इसके ऊपर खुल के कुछ भी सामने ना आ पाए। लेकिन पिछले 2 रोज से यहाँ ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ना लिया इस मामले में तो मुमकिन तौर पर जो 6 जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त पिटीशन दायर कर सकते हैं बड़े बेंच के क्याम के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने वो काम करके आई थिंक कि वो उस दबाव के सामने हथियार फेंके। मुझे तो यही लगा, क्योंकि पहले वो मीटिंग जो थी वो चीफ जस्टिस की सदा के ऊपर इनकी प्राइम मिनिस्टर से हुई थी और उसी के नतीजे में वो कमीशन कायम हुआ था, लेकिन अब सारा कुछ रिवर्स हुआ। तो अब दुरुस्त सम्त में आगे बढ़े, लेकिन अभी असल जो चैलेंज है वो अब शुरू होना है कि वो 6 जजेस के बयानात क्या खुली अदालत में किस तरीके से रिकॉर्ड होते हैं, जिनके ऊपर इल्जामात है क्या उनको समन किया जाता है और क्या वहां सवाल जवाब होते हैं। अगर पाकिस्तानी कौम के सामने ये पूरा सच आएगा तो बहुत ही मुनासिब होगा, लेकिन मुझे ये होता इतना आसान नजर नहीं आता। जी ठीक, कामरान मुर्तजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान साहब, यही ही बड़ा अहम सवाल है कि ये प्रोसीडिंग्स आगे कैसे बढ़ेंगी। एक तो इसके ऊपर रोशनी डालिएगा, और तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का इनकार के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उन्होंने ख़त लिखा है तो मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। देखिए, खत तो उन्होंने पहले से लिखा हुआ था और पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया था और बाद में जो है ना वो उन्होंने एक्सेप्ट रिक्यूज कर गए। तो वो पहले ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत मोहतरम है वो हमारे लिए, हम सब के लिए बड़े मोहतरम है, मगर पहले भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। उसकी 2-4 रीजन हैं। उसकी एक रीजन ये थी कि ये सिटिंग जजेस के अगेंस्ट जो है ना अगेंस्ट या उनकी बात पे प्रोसीड करना जो है एक रिटायर्ड जज के लिए मुनासिब नहीं था। दूसरी बात ये थी कि वो कि गवर्नमेंट ने जो है कमीशन बना दिया था, मगर साथ ही कह दिया था कि एग्जीक्यूटिव की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं है। यानी एक तरफ उन्होंने कमीशन भी बना दिया और अपने आप को बरीउल जिम्मा या जिन अदारों के ऊपर इल्जाम है या उंगलियां उठी हैं उनको बरीउल जिम्मा भी उन्होंने करार दे दिया। फिर ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए गए थे वो दुरुस्त नहीं थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जिसके ऊपर उनको प्रोसीड नहीं करना चाहिए था। और वैसे भी जो है ना प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि इसको सुप्रीम कोर्ट सुने और इस मामले को आइंदा के लिए रिजॉल्व करे। ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के हर अदारे का मसला है। और अगर आप इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान जो है वो ये आहिस्ता आहिस्ता खराब हो रहा है और हर रोज आने वाले दिनों में जो है ना वो खराब हो रहा है। और इस चीज को जो है ना हमको किसी जगह पे बैठ के तय करना पड़ेगा क्या इस मुल्क में दस्तूर है, और अगर है तो हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसके मुताबिक चलने के लिए तैयार हैं या नहीं। और अगर तैयार नहीं है तो फिर तो आपकी मर्जी है, और अगर तैयार हैं तो फिर उसको दिल से मानिए। ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मुनीब, आप कहिएगा कि प्रोसीडिंग में असल चैलेंज क्या दरपेश आ सकता है? इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो ये है कि ना सिर्फ अपनी नौइयत का इल्जामात तो खैर बहुत से पहले भी लगते रहे, लेकिन इस तरह से जो सिलसिला है वो शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर या सियासी तारीख के अंदर पहली दफा सामने आ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है। मसला ये होता है कि कई दफा आपको अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड से फिर आप डिविएट नहीं कर सकते। इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि बहुत से आम मामलात के ऊपर जहां वो अगर देखा जाए तो किसी हद तक इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में भी जा सकते हैं और सुओ मोटो में तो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, वहां अदालत फिर बाकायदा तौर पर क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करेगी। वो वाला जो हमने पिछले कुछ हफ्ते में देखा, चाहे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून के हवाले से हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान लेने के हवाले से हो, जहां लाइव प्रोसीडिंग्स हमने देखी, क्या इन इल्जामात के ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 सिटिंग जजेस ने लगाए हैं संगीन इल्जामात हैं, और वो इल्जामात किसी और पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑपरेटर्स के हवाले से लगाए गए हैं। वो इल्जामात मुबहम नहीं है, स्पेसिफिक हैं, खास किसी हालात और वाकयात से और खास इंसिडेंट से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या लाइव प्रोसीडिंग्स करेंगे? इंटेलिजेंस एजेंसी के जिन जिम्मेदारान का जिक्र किया गया है, जिन पर इल्जामात लगाए गए हैं, क्या उनको बाकायदा तौर पर अदालत में तलब करेंगे
क्या वो तशरीफ लाएंगे या वो वकालतन पेश होंगे? क्या जज साहिबान के वकला पेश होंगे या जज साहिबान को भी बाकायदा तौर पर वहां पर बुलाया जा सकता है? अगर उनके वकला पेश होंगे तो क्या जो दिफा के वकला होंगे उन पर उनसे सवालात किए जा सकेंगे, आपस में बहस होगी? ये सूरत हाल जो कि एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड है, क्या ये इसी तरह चलेगी या ये किसी एक ट्रायल की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जो कि मैं समझता हूँ नहायत ही गैर मौजू है सुप्रीम कोर्ट के स्टेज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है, लेकिन चूंकि सुओ मोटो प्रोसीडिंग तो किसी तरह से भी इसकी शक्ल निकल सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में जो म्यार काजी फायज ईसा साहब ने बहसीयत चीफ जस्टिस पाकिस्तान बना दिया है, बसद एहतराम कई दफा आप ऐसे बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के होस्टेज भी हो जाते हैं। कई दफा आप खुद को ऐसी सिचुएशन में रख लेते हैं जहां पर आपको फिर शायद चीजों का अहाता करते हुए बड़ी अनकंफर्टेबल और अनचार्टेड टेरिटरीज के अंदर जाना पड़ता है। और ये मैं समझता हूं पाकिस्तान की आला अदलिया के लिए एक ऐसी ही अनचार्टेड टेरिटरी है। ये मुबहम इल्जामात नहीं है, ये स्पेसिफिक इल्जामात हैं और इनके स्पेसिफिक जवाब आना भी जरूरी है। क्या ये मुमकिन होगा चीफ जस्टिस साहब के लिए? क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो इस मामले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मौक़िफ़ अटॉर्नी जनरल दे सकते हैं, जिस पर वो भरपूर दिफा करेंगे पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का। और आपको अगले कुछ घंटों के अंदर या परसों आपको पता चलेगा कि अटॉर्नी जनरल मुकम्मल दिफा करेंगे और उनको करना भी चाहिए। लेकिन क्या जो इल्जामात है उनकी तहकीक ये सुओ मोटो प्रोसीडिंग करेगी या कोई और बॉडी क्रिएट की जाएगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के अहकामात के नतीजे में? एक कोई ऐसी कमेटी बनाई जाएगी, कोई ऐसा फोरम जिसके अंदर कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा कि वो रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें? क्योंकि अगर तो ये काम चीफ जस्टिस साहब ने खुद अपने जिम्मे ले लिया तो फिर ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और हम किसी भी तरह की सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। ठीक है नदीम साहब, आप भी मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर कमेंट करें कि इल्ज़ामात जिनके ऊपर लगे हैं क्या वो अदालत के कटहरे में आएंगे और इल्ज़ामात की तहकीकात कौन करवाएगा? ये बड़ा अहम नुक्ता है जो मुनीफ साहब ने उठाया, इसके ऊपर आप भी अपना कमेंट कीजिएगा। सबसे बड़ा जो चैलेंज ये है कि सबसे पहले तो उनको समन करना है, क्योंकि जिनके नाम आए हैं वो एक हसास एजेंसी के आला ओहदेदार है वो सारे लोग। उसमें से बाद सर्विंग होंगे, बाद हो सकता है रिटायर हो गए होंगे, मुझे मालूम नहीं है कि किस शख्स ने किसको किस वक्त कॉन्टेक्ट किया था। उनके खत के अंदर वो लोगों के ओहदे तो लिखे हुए हैं, लेकिन किस वक्त हुआ, उस वक्त कौन कौन मौजूद था, ये मैं सबसे आगाह नहीं हूँ। तो जब वो समन होंगे तो पहला सवाल दोबारा वहीं पे आएगा कि खुली अदालत में जब ये सवाल जवाब होंगे, जजों के इल्जामात सामने आएंगे, जजों से भी पूछना पड़ेगा और उनको वहां पे विटनेस बॉक्स में अपने किसी वकील के जरिए अपनी नुमाइंदगी देनी पड़ेगी और फिर उन लोगों को समन करके वजारत दिफा के जरिए उनसे भी जवाब देने पड़ेंगे। तो ये मामला जब कौम के सामने आएगा तो एक भूचाल वाली कैफियत होगी, एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं हो सकती वो। तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मामला खुली अदालत में ही आए और सुप्रीम कोर्ट इसका रोजाना की बुनियाद पे समाअत करके फैसला हो और जो होना एक दफा हो जाए, क्योंकि ये सिलसिला पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तानी कौम के सामने आने लगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अब 50 साल बाद इन्होंने कहा है कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था, जुडिशियल मर्डर है वो, तो जुडिशियल मर्डर कैसे हुआ था, उस केस में मुदाखलत हुई थी। नवाज शरीफ का पनामा वाला केस जो वो कहते हैं कि वो फैसला लिखा हुआ गया था, वो कैसे हुआ था, मुदाखलत हुई थी। तो ये जब चीजें रोज हो रही हैं तो हमें कहीं तो बंद बांधना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर टेकअप किया है तो इसको कंक्लूड करना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, वहां पे इनके कदम नहीं लड़ने चाहिए, खड़े हो एक दफा और सीधा रास्ता कर लें, अपनी अपनी हदूद में रह के काम करें। इनकी भी जिम्मेदारी है इंसाफ करें। जजों को अल्लाह ताला ने इनसे बात पुरुष करनी है। किसी की जिंदगी और मौत का फैसला, एक शख्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान था, वो फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया, तो इनसे अल्लाह नहीं पूछेगा कि आपने क्या फैसला किया था, फांसी पे क्यों चढ़ाया उसको। तो इनको कुछ खौफ खुदा करते हुए सही फैसले करने चाहिए और अभी वो मौका है, इंसाफ करें, दूसरे किसी को एम्बेरस मत करें, लेकिन एक तरीकाकार तय कर दें कि किस इदारे का क्या रोल है, कहाँ किसका रोल शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, उसके ऊपर एक वाज़ेह हुक्मनामा जारी कर दें।